ये स्टूडेंट वेलकम वन सेकेंड। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपने एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था डिटेल में। इस वाले वीडियो में हम लोग फोर्थ जो क्वेश्चन है ना, ये भी मैं आपको एकदम सिंपल मेथड में सिखा दूंगा सॉल्व करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं या जो मैं आगे के वीडियोस बनाऊंगा आगे के क्वेश्चन का, तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर फोर्थ नंबर में क्या बोला जा रहा है कि बताइए, फाइंड कीजिए 15% 250 का, यानी कि 250 में 15% कितना होगा। उसी तरीके से 1 आवर का, यानी 1 घंटे में 1% कितना होता है, 1 घंटे का 1% कितना होगा। उसी तरीके से 2500 का 20% कितना होगा। ये सभी नंबर्स हमको बताने हैं। उसी तरीके से 1 kg का 75% कितना होगा। ये कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन ही है। बस यहाँ पर देखिए मेथड आपको सेम ही रखना है। यहाँ पर बस नंबर्स कुछ कुछ कहीं पर चेंज कर दिया गया है, तो वो मैं आपको समझा दूंगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। दूसरी बात कि इस टाइप जब क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चे एग्जाम में एक चीज़ रटने लग जाते हैं कि हम जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसमें क्या हो जाता है, नंबर आगे पीछे हो जाता है, और जहाँ नंबर आगे पीछे हुआ तो आंसर हमारा गलत आ जाता है। तो कभी भी आपको रटना नहीं है। इसका मैं एकदम सिंपल सा ये ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक से आप बनाइएगा। एकदम ट्रिक क्या करो, आप बेसिक कॉन्सेप्ट कर लो, उस कॉन्सेप्ट से बनाइएगा। तो हमेशा आपके दिमाग में ये जब क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, तो आप बिना देखे ही सॉल्व कर सकते हो, यानी कि दोबारा आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर हमें क्या करना है, 15% बताना है 250 का। अब यही जो हमारा नंबर लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसी में सारी की सारी जो हमारी ट्रिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो इसी में पूरा छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है, तो देखो परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर परसेंट लिखा हुआ है तो आप समझ जाओ कि उसके नीचे एक 100 छुपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसी 100 को बाहर निकालेंगे। 15 का 15 रहने दो, परसेंट के बदले में डिवाइड में 100 लिखो। हमेशा ध्यान रखना, परसेंट का मतलब ही होता है डिवाइड में 100। ठीक है। मैथ के लैंग्वेज में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्लियर है। कभी भी जब आप मैथ सॉल्व करोगे ना, तो जहाँ पर भी ऑफ लिखा रहे तो समझ जाना कि आपको क्या करना है, वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है। तो ऑफ के बदले में आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और ये 250 को उतार दो। बस अब ये क्या बन गया, हमारा इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करो और आपका आंसर रेडी है। कितना सिंपल था, परसेंट के बदला डिवाइड में 100, ऑफ के बदले में मल्टीप्लाई की साइन। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो 0 से हमारा 0 कट हो गया, दोनों 5 से कट हो रहे हैं। 5 से कट कर लेता हूँ मैं। 5 के टेबल में 2 टाइम पे 10 आ जाता है और 5 5 जा 25 आता है। अब तो कट हो नहीं रहा, तो हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 के टेबल में, ये तो हमारा डिनोमिनेटर में हो गया। तो 2 1 जा 2 होगा डिनोमिनेटर में, उसको पहले लिख लो। और न्यूमरेटर में 15 5 जा हमारा कितना होता है 75, तो यहाँ पर आप 75 लिख लो। अब ये तो हमारा पूरा का पूरा नंबर आ नहीं रहा है, होल नंबर तो मिल नहीं रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे और फिर इसका डेसिमल वाला नंबर पता लगा लेंगे। तो मैं डिवाइड यहीं पर कर दे रहा हूँ, लेकिन आप अगर अपने फेयर कॉपी में सॉल्व करोगे तो डिवाइड कहीं साइड में करना, यहाँ पर डायरेक्ट आप आंसर लिखना। तो देखो डिवाइड कैसे करना है, 75 को 2 से, सिंपल जैसे बचपन में आप डिवाइड करते थे वैसे ही डिवाइड कर दो। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 बच गया, माइनस करने के बाद ये 5 उतर जाएगा। 2 7 जा हमारा 14 हो गया, फिर से 1 बच गया माइनस करने के बाद। तो हम लोग डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तो 2 5 जा हमारा 10 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया 37.5, यानी कि 250 का अगर हम लोग 15% निकालना चाहें तो वो होगा 37.5। यही इसका आंसर हो गया। देखा कितना सिंपल था। आगे जो आगे के क्वेश्चन है ना, उनको भी मैं आपको इसी तरीके से समझा देता हूँ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वहाँ पर हमें दिया हुआ है 1% ऑफ 1 आवर, यानी कि 1 घंटे का हमको 1% बताना है। तो देखो आवर में जो सबसे छोटा टर्म होता है वो तो 1 खुद ही होता है। सबसे छोटा जो हमारा आवर होगा वो 1 आवर होगा, फिर उससे ज़्यादा 2 आवर होगा, फिर 3 आवर होगा। तो हमको तो 1% निकालना है, यानी कि वो तो आवर से बहुत ज़्यादा छोटा निकलेगा। तो वो निकलेगा हमारा मिनट में। ठीक है, मिनट में भी निकाल सकते हो, सेकेंड में भी निकाल सकते हो, जिसमें आप निकालना चाहो। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे मिनट में। तो हम जानते क्या हैं कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में होते हैं टोटल 60 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट पहले लिख लो। अब इसी को आप उतार दो। देखो हमको कैसे सॉल्व करना है, 1% है तो हम जानते हैं ये हो जाएगा 1/100। परसेंट के बदला में डिवाइड बाई 100 होता है। ऑफ के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई के साइन। और 1 आवर के जगह में अब हम लोग यहाँ पर 60 मिनट लिखेंगे, यानी कि 60 लिख देंगे। यही इसका इक्वेशन बन गया। बस इसको आपको अब सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6 और नीचे 2 5 जा 10। दोनों 2 से कट हो रहा था, हमने 2 से कट कर लिया। अब हमारा आंसर कितना आ गया, तो न्यूमरेटर में 3 × 1 है, तो 3 1 जा 3 हो गया
और डिनोमिनेटर में 5 है और यहाँ पर भी एक नीचे में 1 छुपा ही हुआ है, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो 3/5 इसका मिनट में आंसर आ गया। अगर आप इसके आगे भी इसको सॉल्व करना चाहते हो ना, तो इसको सेकंड में भी निकाल सकते हो। सेकंड में कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर आप क्या करना, 1 मिनट में हमारा 60 सेकंड होता है, तो 3/5 मिनट में कितने सेकंड होंगे ये जानने के लिए हम लोग इसका 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3/5 मल्टीप्लाई में 60। जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। तो 5 1 जा 5 हो गया और 5 के टेबल में हमारा यहाँ पर 6 तो आता नहीं है, तो 5 1 जा 5 होगा, 6 में से 5 कट हुआ बचा 1, वो आगे जा करके यहाँ पर इसको 10 बना देगा। तो 5 2 जा हो गया हमारा 10। इस तरीके से हम लोग इसको कट कर रहे हैं। अगर आप कट करना नहीं जानते हो तो डिवाइड भी दे सकते हो, लेकिन कट करना सीख जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर में तो 1 हो गया, उसका खेल खत्म। न्यूमिनेटर में 12 × 3 है, तो 12 3 जा होता है हमारा 36। तो ये हो गया हमारा 36 सेकेंड। तो मिनट में भी आप निकाल सकते हो, सेकंड में भी निकाल सकते हो, जिसमें आप निकालना चाहो सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा बी वाला भी सॉल्व। आइए जो सी वाला है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सी में हमें कितना दिया हुआ है, 20% ऑफ ₹2500, यानी कि 2500 का 20% कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सिंपल तरीका है, हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 20% की जगह में नीचे में डिवाइड लिखेंगे, ऑफ के बदले में मल्टीप्लाई की साइन, रुपीज़ को भी हटा दो थोड़ी देर के लिए, इसको केवल 2500 लिखो, रुपीज़ को साइड में कर दो। ठीक है, अब यहाँ हमारा 2 जीरो से पहले तो 2 जीरो कट हो गया, नीचे पूरा खेल खत्म। यहाँ पर देखो 1 बचा है और इसके नीचे भी एक 1 है, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। न्यूमिनेटर में देखते हैं कितना आने वाला है, तो 25 का पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 2 जा हो जाएगा हमारा 50, और ये जीरो एक और है तो वो जीरो भी उतर जाएगा। और ये हमारा किस में निकला आंसर, रुपी में निकला। ये भी आप ध्यान रखना, ये जो यूनिट होते हैं ना, अगर यूनिट दिया हुआ है तो जरूर लिखना। जैसे क्वेश्चन 1 में हमारा कुछ भी यूनिट नहीं दिखा हुआ था, बस 15% ऑफ 250 लिखा था, तो हमने सिंपल उसका आंसर बताया। लेकिन यहाँ पर हमको रुपी दिया हुआ है, इसलिए हम लास्ट में रुपी जरूर लगाएंगे, नहीं तो हमारा आंसर आधा गलत हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर सी वाले का। डी वाला भी आइए जल्दी से आप सॉल्व कर लेते हैं। तो डी में हमें कितना दिया हुआ है, 75% ऑफ 1 kg, 1 kg का 75%। तो देखो kg में भी सबसे छोटा यूनिट 1 kg ही होता है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जानते हैं कि अब 75% है, यानी कि वो तो kg से कम आएगा, तो हम kg को पहले तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लोग जानते कितना है कि 1 kg में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं पता रहेगा तो आंसर आपसे नहीं आएगा पूरा का पूरा। तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, बस अब इसको सॉल्व कर दो। तो 75 की जगह में हम लोग 75/100 लिखेंगे, परसेंट के बदले में, ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई की साइन, और 1 kg के बदले में हम लोग ग्राम लिखेंगे, यानी कि 1000 ग्राम। अब ये देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गया, तो आंसर कितना गया हमारा, 75 1 जा 75, और ये जीरो का एक जीरो उतर गया, यानी कि 750 ग्राम्स हमारा आंसर हो गया। तो देखा आपने कितना सिंपल था। तो बस एक बार आप सॉल्व करना सीख गए, अगर एक क्वेश्चन में अगर आपने समझ लिया तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। अब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन को रटना बिल्कुल भी मत, समझ करके सॉल्व करना। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसी से रिलेटेड है, उसको मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।